स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोतप्यं धनं सुतधनं च जागो मे पञ्चवे शतमं धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो सुपतिपन्न है, उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी दूसरा धन है शील धन। अभी शील बोले तो आचरण व्यवहार, अच्छे आचरण अच्छे व्यवहार। जो हम शरीर से जो भी अच्छे बुरे करते उसमें से बुरे बुरे को अलग करके अच्छे अच्छे करना। वाणी से जो भी अच्छे बुरे हम बोलते उसमें से बुरे बुरे छोड़ के अच्छे अच्छे बोलना, ये शील है। शील हमें शारीरिक रूप से वाचिक रूप से अकुशल करने से या गलत करने से या पाप करने से बचाता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने शील को सिर की तरह उपदेश दिया है। जैसा सर, हमारा सर कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये सर शरीर में नहीं रहा, शरीर काम का ही नहीं। देखने वाले आंखें, सोचने वाले दिमाग, सुनने वाले कान, खाने वाले मुंह, सूंघने वाले नाक, हर तरह का महत्वपूर्ण चीजें सर पे है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा काम का नहीं है, दूसरा भी काम का है, मगर सर सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे ही इंसान को भी शील बहुत ही महत्वपूर्ण है। शील बहुत ही सर की तरह होना चाहिए, पालन होना चाहिए। इंसान में शील नहीं रहा ना, तो कितना भी अच्छा चाहे फूल हो ना, दिखने में कितना अच्छा दिखता है, मगर सुगंधी नहीं है, वैसा ही इंसान हो जाता है, लाश की तरह। इसलिए इंसान में ये शील होना चाहिए, अच्छे आचरण अच्छे व्यवहार होना चाहिए। जैसे ये कार्यक्रम के प्रारंभ में हम पंचशील याचना करते हैं। जब परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म के दीक्षा दिया, उसमें भी पंचशील। जब 22 प्रतिज्ञा दिया, उसमें भी पंचशील। जब ये भारत का नया संविधान उल्लेख किया, संविधान का रचना हुआ, उसमें भी ये 5 शील जो व्यक्ति भी, वो बौद्ध ही नहीं, कोई भी जो भी बिगाड़ेगा उन लोगों को दंड का वहाँ भागीदार बना दिया।
तो ये 5 शील हमेशा पालन करना है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं गृहस्थ में रहने वाले हर उपासकों को, हर उपासिकाओं को ये 5 शील, पंचशील पालन करना जरूरी है। ये भी शील में आ गया। अभी पंचशील पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अतिन्ना दाना वेरमणि, न दिया हुआ नहीं लेना, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील को हमेशा पालन करना जरूरी है। अभी देखो ना, जो व्यक्ति ये 5 शील भी पालन नहीं करेगा ना, वो इंसान होके भी अभी कैसे इंसान होगा। देखो ना, कोई दारू नशा पता करता हो, या कोई व्यभिचारी हो, या कोई ज़्यादा ही झूठ बोलता हो, खोटा बोलता हो, या कोई चोरी करता हो, या कोई दूसरों को मारता हो, हिंसा करता हो, कैसे होगा। और ऐसे लोगों को कोई भी न पसंद करेगा, न अपने पास रखेगा, कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। इसलिए ये शील हमेशा पालन होना जरूरी है। अब ये शील में भी मूलतः 2 तरह का शील है, एक चारित्रशील, एक वारित्रशील। चारित्रशील बोले तो पालन करने वाला, जो अच्छे अच्छे है वो हमें पालन करना है। और वारित्रशील बोले तो छोड़ने वाला, जो बुरे बुरे चीज़ है वो हमें छोड़ना है। जैसे पाप करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, मारने वाला, ये चीज़ छोड़ने वाला है। जो दान देना, ध्यान भावना करना, या जो अच्छे अच्छे चीज़ है वो पालन करने वाला, तो ये चारित्रशील, वारित्रशील। तथागत बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया दुख मुक्ति के मार्ग के रूप में, तो उसमें शील, समाधि, प्रज्ञा आता है। तो शील में वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का 3 मूल बातें आते हैं, जैसे सम्यक कर्मांत, सम्यक वचन, सम्यक आजीव। ये 3 चीज शील में ही आता है। सम्यक कर्मांत, ये हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। सम्यक वचन, ये वाणी से गलत गलत नहीं बोलना, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो चुगली करना हो, चाहे वो कड़ा अपशब्द गाली गलौज की बातें करना हो, चाहे वो निंदा चर्चा करना हो, ये 4 बातें नहीं करना। और सम्यक आजीवों में पैसे कमाने के लिए इंसान को मेहनत करना चाहिए, पर गलत करके, दूसरों को दुख दे के ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सम्यक आजीव अंतर्गत। इस तरह ये शील में, और आगे जाएंगे तो शील में भी तथागत बुद्ध ने जो 10 पारमिता उपदेश दिया, उसमें से दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता में एक शील पारमिता भी है। शील पारमिता बोले तो शील को अच्छे से पालन करना, कैसे भी शील को बिगाड़ने नहीं देना। शील उपपारमिता बोले तो शरीर के अंग प्रत्यंग भी नाश हो फिर भी शील को बिगाड़ने नहीं देना। और शील परमत्त पारमिता बोले तो जान प्राण ही क्यों न गंवाना पड़े फिर भी शील को बिगाड़ने नहीं देना। हाँ, इस तरह शील के विषय में तथागत बुद्ध ने बहुत सारा उपदेश दिया है। हाँ, तो यहाँ शील को कोई भी हालत में बिगाड़ने न दे, किसी भी लोभ लालच में फंस के, कोई भी स्वार्थ में आके, कोई भी किसी से डर के हो या किसी की धमकी से, कैसे भी हो, न शरीर से पाप करना है न वाणी से पाप बोलना है। तो ऐसे में संयमित रहना ही शील धन है। शील धन अच्छे से पालन करना, शील को अच्छे से पालन करना ही शील धन है। अभी तथागत बुद्ध के समय के एक प्रसंग
कौशल देश के राजा प्रसेनजीत के दरबार में ये काम करने वाला बहुत सारे विद्वान लोग हैं। उनमें से एक पुरोहित है जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। तो उसके अच्छे स्वभाव को देखते हुए राजा भी उसको विशेष रूप से सम्मान करते थे, विशेष रूप से उसको मानते थे। एक दिन वो पुरोहित को लगा कि राजा मुझे विशेष रूप से मानते हैं, सम्मान करते हैं, इतने लोग हैं फिर भी मुझे विशेष सम्मान क्यों? मेरे पास धन संपत्ति है इसलिए क्या? या मैं जात से उच्च हूँ इसलिए क्या? या मैं शीलवान हूँ इसलिए क्यों? चलो एक बार परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने के लिए उसने क्या किया, जब भी दरबार से वो वापस आते थे बाहर ये सोने के दुकान से एक असर पे सोने का सिक्का उठाते और वो उठा के चल दिए। वो दुकान मालक ने देखा, पर स्वयं राजा ने भी प्रशंसा किया हुआ ये पुरोहित है, ये गलत काम नहीं करेगा, भूल से लेके गया होगा करके कुछ भी नहीं बोला, शांत रहा। अगली बार वही पुरोहित दरबार से वापस आते समय वही दुकान से 2 सोने के असर पे उठाया और चल दिया। तब भी दुकानदार ने देखा, फिर भी कुछ नहीं बोला कि ये तो बहुत ही शीलवान है, स्वयं राजा ने भी माना हुआ, ये कैसे चोरी कर सकता है? नहीं, ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा। और अगली बार भी जब वैसे ही दरबार से आया तो उस समय 1 मुट्ठी सोने के असर पे उठाया और चल दिया। उस समय भी दुकानदार ने देखा तो उसको लगा अरे ये 1 बार नहीं 2 बार नहीं, बार बार ये चोरी कर रहा है, बार बार सोने के असर पे उठा के लेके जा रहा है, मतलब ये चोर है। तो तुरंत उसने चोर चोर करके सबको बुलाया, पकड़ा और वहीं से दरबार में लेके गया। अभी उस समय चोरी करना बोले तो मृत्यु दंड, उसको मारा जाता है। तो दरबार में लेके गए तो राजा ने देखा अरे जिसे इतना शीलवान करके प्रशंसा करते हैं उसी ने चोरी किया, अभी क्या कर सकते हैं, चलो अभी मृत्यु दंड दे दो। ये सुन के कि वो पुरोहित भी सोचने लगा अरे कि मैंने ये चोरी किया और पकड़ लिया तो डायरेक्ट मुझे मृत्यु दंड देने के लिए बोले, कुछ भी नहीं बोला राजा ने, डायरेक्ट मृत्यु दंड। अगर उसने वो सोचने लगा अगर मैं धनवान हूँ इसलिए राजा मुझे सम्मान करता होता तो धन की वजह से मुझे क्षमा मिल जाता, या मैं उच्च जात का हूँ इसलिए राजा मुझे सम्मान करता तो वो उसी वजह से मुझे क्षमा मिलता। मगर जैसे ही मेरा शील गया, मेरा आचरण गया, राजा ने बिना कुछ सोचे मुझे मृत्यु दंड का आदेश दिया। मतलब सबसे बड़ा तो शील ही है, ये शील की वजह से ही राजा ने भी मुझे सम्मान किया है। तो ये जानने के बाद वो पुरोहित राजा को बोलते हैं महाराज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं बोलो। तो वो बोलते हैं महाराज मैं चोर नहीं, सब ने लेके आए कि चोर करके और वहाँ चुराया हुआ असर भी है, कैसे चोर नहीं? तो वो कहते हैं महाराज आपने विशेष रूप से मुझे सम्मान करते हुए देखकर, इतना मानते हुए देखकर मैं परीक्षा करने के लिए ये किया था। आज मैंने जान लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा तो शील ही है, इसलिए अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं तथागत बुद्ध के पास जाके भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो राजा को भी बहुत खुशी लगा कि अरे जिस व्यक्ति को शीलवान करके इतना सम्मान करता था वही चोर करके मृत्यु दंड देते रह गया। बहुत खुश हुआ कि वो अच्छे ही है। तो उसने ठीक है अगर तुम चाहते हो तथागत बुद्ध के पास भिक्षु बनना तो जाओ, मेरे तरफ से अनुमति है।
तो वहाँ से पुरोहित घर में अनुमति लेके तथागत बुद्ध के पास भिक्षु भी बने और अच्छे से गंभीर होके शील पालन करते करते, ध्यान भावना करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया में शील बहुत ही बड़ा है, ये सर की तरह है, इसलिए शील को हमेशा पालन करना चाहिए। ये कभी कभी पालन करने वाली विषय नहीं है। बुद्ध कहते शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये हमेशा पालन करना चाहिए। कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आज प्रवचन हो रहा है, या आज हमने शील याचना किया, आज मैं किसी को नहीं मारूंगा, कल से मारेंगे। आज कुछ चोरी नहीं करूंगा, कल से चोरी करेंगे। आज मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, कल से व्यभिचार करेंगे। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खोटा नहीं बोलूंगा, कल से बोलेंगे। आज मैं सुरापान नहीं करूंगा, मद्यपान सेवन नहीं करूंगा, कल से छूट है क्या? नहीं, हमेशा पालन करना है। इसलिए जिस दिन कोई भी मौका आए या कोई भी अवसर आए, उस समय में भी शील को बिगाड़े बिना अच्छे से हम शील पालन करेंगे, तब याद रखना हम में शीलधन हो गया। दिखावे में सब शीलवान है, मगर अंदर से भी शीलवान हो गया ना, तो शीलधन हो गया। ये दूसरा धन। तथागत बुद्ध धम्मपद में एक गाथा ऐसे भी बोलते हैं, यो च सततं जीवे दुस्शीलो असमाहितो ये काहं जीवितं सय्यो शीलवन्तः सजाइनो। कोई एक व्यक्ति 100 साल तक जिए मगर वो शीलवान नहीं, वो दुस्शील है, वो असमाहित है, तो 100 साल भी जिए तो वो कोई लाभदायी नहीं है। अगर शीलवान होके, अगर समाहित होके, संयमित होके एक दिन भी जीते हैं तो वो 100 साल से भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए शीलवान होना बहुत ही अच्छा है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।